कहानी। शुरुआत में हम एक बंदा देखते हैं जिसका नाम हच होता है। उसकी एक उंगली कटी होती है। वो अपना लाइटर उठाता है और उससे जलाता है। उसे गर्म करके अपने जख्म पे लगाता है। उसके सामने दो पुलिस वाले बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। फिर वो लाइटर को बंद करके रख देता है। उसके साथ उसका कत्ता भी होता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम दोनों कौन हो। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। वो एक बिस्तर पे सोया होता है। उसकी बीवी भी सोई हो रहा होता है और एक को खिलाड़ी से मार देता है। उसे एक मैसेज आता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और उस मैसेज का रिप्लाई करता है। उसकी बीवी नाश्ता बना रही होती है। उसका बेटा नाश्ता करके प्लेट वहां पे रखता है। उसकी बेटी बाहर जा रही होती है। वो अपने डस्टबिन उठाता है और कचरे वाली की गाड़ी रोककर उनको डस्टबिन देता है। उसकी बीवी गाड़ी पे जा रही होती है और उसके पास आके रुकती है। उसकी बीवी कहती है कि कुछ ही दिन में गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। हज कहते हैं कि मैं आज ही कुछ प्लान बनाता हूं क्योंकि मैं घर पे हूं। उसकी बीवी खुश होती है और वो कहता है कि मेरा एक असाइनमेंट है, मैं वो कंप्लीट कर लूं। फिर वो वहां से जाने लगती है। हज एक होटल में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो अपनी घड़ी भी टाइम देखता है। कुछ बंदे उसके सामने से गुजरते हैं। वो उन्हें बड़े ध्यान से देखता है। वो फिर वहां से उठता है। वो बंदे एक लिफ्ट में गए होते हैं। वो भी उसी लिफ्ट में चला जाता है। कहानी की दूसरी तरफ एक बंदा अपनी दाढ़ी बनवा रहा होता है। हच भी वहां पे आता है और एक शराब की बोतल खोलता है और उसे ग्लास में डालता है। वो कहता, आज काम बहुत ज्यादा था। हच कहता है कि बहुत ही ज्यादा था। वो एक डेटा कार्ड देता है। फिर वो एक टेबल पे बैठता है। वो कहता है कि हमें बस उनसे कार्ड लेना था। हच फिर उसे पीछे की कहानी बताते हैं। वो एक टेबल के पीछे छुपता है और एक सिलेंडर उठाता है और उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे एक धमाका होता है और वो सारे मर जाते हैं। वो बाहर की तरफ आता है तो एक गाड़ी आके रुकती है, जिससे कुछ बंदे नीचे उतरते हैं। वो अपना बेल्ट उतरता है और उनको अपनी बेल्ट से मारता है। बॉस कहता है कि तुम बच गए। वो कहता है कि हाँ, मैं बच गया। वो कहता है कि चलो, अब काम पूरा हुआ है। हज कहता है कि अब मेरा कितना कर्जा बचा है। वो कहता है कि 3 करोड़ बचा है। वो उसे एक फाइल देता है और कहता है कि ये तुम्हारा अगला काम है। हज कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जब तुमने रशिया में नोटों को आग लगा दी थी तो मैंने तुम्हारी जगह पैसे भरे थे। अगर तुम ऐसे काम करते रहे तो गर्मियों तक मेरा कर्ज उतर जाएगा। वो कहते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहता हूं। अगले दिन वो अपनी कैसा लगा। उसकी बीवी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा। वो कहता है कि हमारे साथ चलो, वहां पे बहुत मजा आएगा। उसकी बीवी कहती है, ये तो वो जगह है जहां पे तुम बचपन में गए थे। उसकी भी कोई सोचने लगती और कहती है कि चलो ठीक है, हम सब चलेंगे। फिर मूवी में हज के फादर को दिखाया जाता है। वो भी उनके साथ इस ट्रिप पे जा रहा होता है। वो सब गाड़ी में बैठ के वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो पामा विलेज पहुंच जाते हैं। वो अपनी बेटी और बेटी को कमरा दिखाता है। उसकी बीवी कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, एक कमरे में कैसे रहेंगे। ग्रैंडपा अपने कमरे की चाबी लड़के को दे देता है और खुद बाहर चला जाता है। फिर वो अपनी बीवी के साथ एक कमरे में जाता है और कहता है कि ये देखो, हमारा सबसे अच्छा कमरा। उसकी बीवी कहती है कि मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ हो। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी आ जाती है। वो कहती है कि चलो नहाने चले। फिर वो सारे पार्क में जा रहे होते हैं। वो टिकट लेने जाता है लेकिन उसे टिकट वहां से नहीं मिलती। लड़की कहती है कि पूल बंद है 24 घंटे के लिए। ग्रैंडपा कहता है कि चलो वापस अपने कमरे में। फिर वो एक होटल में आ जाते हैं। हच खड़ा कुछ सोच रहा होता है। पुलिस वाला कहता है कि कोई मसला है। हच उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था। पुलिस वाला उसके पास आता है और कहता है कि पुलिस को इस तरह देखना भी जुर्म है। वो इससे माफी मांगता है। उसकी बीवी कहती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर पुलिस वाला वहां से जाता है और वो अपने खाने का सामान टेबल से लेता है और अपनी टेबल पे जाने लगता है। फिर वो एक गेमिंग क्लब में चले जाते हैं। उसका बेटा बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लड़कियां उसे देख के हंस रही होती हैं। उसे वहां से बहुत ज्यादा टिकट मिलती हैं और लड़की को कहता है। वो अपनी बहन के साथ खड़ा होता है। उसे एक लड़का पीछे से बुलाता है। वो उसके पास जाता है। लड़का कहता है कि तुमने जिससे टिकट दिया एक भालो लेता है और उसे वहीं पे फाड़ देता है। फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड उसे पीछे से आके पकड़ता है और उसे दूर फेंकता है और उसे कहता है कि अब तुमने कुछ किया तो मैं तेरी जान। वो सब बाहर आने लग जाते हैं। हज कहता है कि मैं अपना मोबाइल पीछे भूल आया हूं। पीछे जाता है और जाके गार्ड को एक जोर से मक्का मारता है। वो दूसरे को भी एक चेन से मारता है। उसकी बीवी और बच्चे ये सब देख लेते हैं। फिर बाप और बेटा दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। हज को वहां से पुलिस वाला लेके जाता है। वो उसे ऑफिसर के पास लेके जाता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। हज कहता है कि तुम एक ऑफिसर लगते हो। फिर वो कहता है कि मेरा नाम वाइट है और ये शहर मेरा है और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बुरी तरह मारा है। हज कहता है कि झगड़ा उसने शुरू किया था। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे बेटे को कोई मसला है। पुलिस वाला कहता है कि ये शहर मेरे बाप ने बनाया था और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का बाजू तोड़ दिया है। हज कहते हैं कि मुझे यह सुनकर दुख हुआ। मैं अपने बेटे से कहूंगा कि वो आके माफी मांगे। और कहता है कि गार्ड ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था तो मुझे गुस्सा आ गया था। पुलिस वाला उसकी तरफ। फिर वो एक बैग उठाती है और उसे खुलती है। अंदर से शराब की बोतल निकलती है। उसकी बीवी कहती है कि ये तुम्हारे पास कब से है। वो कहता है कि जब से हम मिले थे उसी दिन से मेरे पास है। फिर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है आपका साथ खेल रहा होता है। फिर वो एक झूले पे बैठे होते हैं। हच पीछे मुड़ के देखता है तो एक बंदा उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। फिर वो कश्ती की सवारी करने के लिए जगह पे आते हैं। हच देखता है कि वो पुलिस वाला भी उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो 4 बंदों की टिकटें लेता है और वहां से जाने लगता है। वो कहती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे।
हच कहता है कि मैंने कुछ। वो पुलिस वाला भी अपने बंदों के साथ वहां पे आ जाता है। वो सारी कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं। कश्ती समुंदर में होती है। पुलिस वाला उससे कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना तू यहां से चला जाए, तो यहां पे क्यों है? हज कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे छुट्टियां मनाने आया हूँ। वो सब उस पे हंसने लग जाते हैं। ये उसके ऊपर हमला कर देता है। हज उसे एक बेंच में मारता है। उसे एक मक्का लगता है और वो एक पाइप में जाके लगता है। वो उनसे लड़ रहा होता है। पुलिस वाला आता है तो पुलिस वाले को एक पाइप लगता है, मछली से खा जाती है। वो उसे मक्का मारता है और वो पानी में गिर जाता है। गंडा पुलिस वाले को पकड़ता है और कहता है कि तूने कहा था ये एक आम इंसान है, इस काम के लिए तो मुझे और पैसे देगा। हज पानी से बाहर आ जाता है और दोबारा कश्ती के अंदर आ जाता है। वो एक को उठाता है और ऊपर मारता है। वो दूसरे को भी मारता है और पुलिस वाले को मारता है और कहता है कि जा अपने बोआज को बता दे मैं यहाँ पे छुट्टियां बनाने आया हूँ। इसमें हज का एक भाई भी होता है जिसका नाम हैरी होता है। वो एक गिटार बजा रहा होता है। हज उसे कॉल करता है और कहता है क्या तुम्हें प्लामा विलेज याद है? वो कहता है वहां पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। हज कहता है कि वो शहर कैसा है? तो उसका भाई होते हैं। व्हाइट वहां पे खड़ा होता है। दूसरा पुलिस वाला आता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा माल है। वो पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है? व्हाइट कहता है कि इसमें जो भी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट कहता है कि मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं, तुम यहां पे सब कुछ संभाल लेना। फिर वो वहां से चला जाता है। हज की फैमिली भी पार्क में आई होती है। अपना मोबाइल निकालता है और अपने साथी को कॉल करता है और कहता है कि सुना तुमने, किसी टूरिस्ट को पकड़ा है। उसका साथी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। वो बताता है कि वो कोई टूरिस्ट नहीं है। हज अपने बॉस को कॉल करता है, बारे में सुना है? बॉस बताता है कि ये एक गैर कानूनी जगह है जहां पे ड्रग्स सब कुछ यहां पे आता है और यहां से आगे पूरे मुल्क में जाता है। हज पूछता है कि ये किसके इशारा पे होता है? बॉस कहता है कि इनकी लीडर का नाम लेंडीना है। फिर लेंडीना को दिखाया जाता है जो कि क्लब में जा रही होती है। वो एक टेबल पे जाती है और कहती है यहाँ। बॉस इसे बताता है कि वो एक बेखौफ औरत है। एड्रेस मांगता है, वो उसे एड्रेस दे देता है। लेंडीना अपने गार्ड से कहती है कि कोई बचना नहीं चाहिए, सबको मार दो। वो जाता है और सबको मार देता है। व्हाइट अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। उसे कॉल आती है। अपना मोबाइल निकालता है और कॉल सुनने लगता है। ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। वो हंसने लग जाती है और कहती है तुम्हारा बाप भी इसी वजह से मारा गया था। वो फिर दूसरे पुलिस वाले को कॉल करती हैं और कहती हैं कि व्हाइट के पास जो सबसे प्यारा है वो उससे छीन लो। अगले दिन सुबह हो जाती है। उसका बेटा एक सोफे पे लेटा होता है। दरवाजा बजता है। उसकी बीवी जाके दरवाजा नीचे करने को कहता है। हज कहता है कि अगर मैंने उससे आग लगाई तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे तुम बच नहीं पाओगे, और कहता है कि मुझे बस एक छुट्टी चाहिए। पुलिस वाला कहता है कि तुम बस एक छोटी चाहिए। वो पुलिस वाले से कहता है कि हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। पुलिस वाला उस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आदमी हॉस्पिटल में पड़े हैं, तुम्हारी आने से पहले यहाँ पे सब कुछ ठीक था। वो उस कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। वो वहां से जाने लगता है। तभी व्हाइट का बेटा गाड़ी से निकाल के नीचे गिरता है। गार्ड से उठाते हैं और अंदर डालने लगते हैं। हच वो देख लेता है, फिर भी वहां से चला जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है और दोबारा अंदर चला जाता है और उन सबको वहीं पे मार देता है। फिर पैसे को भी आग लगा देता है। आग बढ़ती है और केमिकल को भी लग जाती है। वो वहां से जाने लगते हुए और पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। खबर लेंडीना तक पहुंच जाती है। लेंडीना पूछती है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो वो उसे बताते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है और उसे एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये सब उस बंदे ने किया है और बताते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ यहां पे आया है। तभी उसे पुलिस वाली कॉल आती है। वो उसकी कॉल उठाती है और कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो वहां से जाने लगती है। हच अपने घर आ जाता है और व्हाइट के बेटे को भी अपने साथ लेके आता है। हच का बेटा उसके साथ दोस्ती कर लेता है। फिर वो अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम खतरे से दूर रहोगे, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने वादा तोड़ दिया है। हच कहता है कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता, तुम मुझसे दूर चली जाओ, बस यही हो सकता है। उसकी बीवी कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, अब मुसीबत आई हुई है तो हम उसका सामना इकट्ठे करेंगे। फिर वो वहां से चली जाती है। हच व्हाइट के पास जाता है और व्हाइट कहता है कि तुम अब तक मेरे शहर में क्या कर रहे हो? हच कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। व्हाइट उसे मारने लग जाता है और व्हाइट नीचे गिरता है। तो हच उसे उठाता है और ने उसका नया शिपमेंट तबाह कर दिया है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ जला दिया है। हच कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ जला दिया। व्हाइट कहता है कि उसने मेरे डैड को मार दिया, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। हच कहता है कि अब वो क्या करेगी? व्हाइट उसे अपने बंदूकों वाले कमरे में लेके जाता है। हच गिन से गोली चला के देखता है। अगले दिन व्हाइट पार्क की बाहर खड़ा हो जाता है और बंदों को अंदर नहीं आने देता, और जो अंदर होते हैं उन्हें बाहर निकाल रहा होता है। लेंडीना भी अपनी गाड़ियों पे वहीं पे आ रही होती है। हच भी वहां पे आ जाता है। हच देखता है कि उसका भाई भी वहां पे आया हुआ है। वो व्हाइट को बताता है कि ये मेरा भाई है, हैरी है। उसका बाप भी वहां पे आया होता है। व्हाइट बॉम्ब को लगा रहा होता है। हच एक जगह में पिस्तौल को लगा देता है। हच अपने भाई को बंदूक देता है और कहता है कि तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसका बाप देखता है कि लेंडीना वहां पे आ रही है। वो उनसे कहता है कि तैयार हो जाओ। उसका एक टीम भेज देती है। रात हो जाती है। लेंडीना भी वहां पे आ जाती है। पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और उनके पास आता है। वो उससे कहता है कि अब तुम मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुके हो। वो उनसे कहता है कि अपनी गन्स मुझे दो और चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो। हच कहता है कि अगर हम ऐसा ना करें तो फिर वो वहां से पीछे जाने लगता है। लेंडीना गार्ड से कहती है कि ये किसी काम का नहीं है, इसे गोली मार दो।
गाड़ी उसे वहीं पे गोली मार देते हैं और उसे वहीं पे मार देते हैं। हच और वाइट वहां से भाग जाते हैं। उन्होंने पहले ये जाल बिछाया होता है। एक धमाका होता है जिससे गंडे दूर जा गिरते हैं। हच एक चीज को सेट करता है, फिर उसका बटन दबाता है तो एक झूला गंडों के ऊपर जा गिरता है जिससे वो मारे जाते हैं। फिर वो अपनी गिन उठाता है और गुंडों के सामने जाता है और उनको भी मार देता है। कुछ गुंडे उस जगह पे जाते हैं जब प्यारा है। फिर दो लड़कियां जो लेंडिना की गार्ड होती हैं वो आती हैं और हच पर हमला कर देती हैं। वो दोनों लड़कियां उसको मारती हैं, फिर उससे ऊपर खड़ा करती हैं और लेंडिना कहती है कि तुम छोटियों पे आए थे, यहाँ पे मजे करते हैं, लेकिन तुम जहां भी जाते हो वहां पे तबाही मचाते हो। और कहती है कि तुम शायद नहीं जानते कि प्लामा विलेज मेरे काम के लिए कितना जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताती हूं, तुमने गलत औरत से पंगा ले लिया है। वो इन दो लड़कियों से कहती हैं कि इससे यहीं पे मार दो। फिर वो वहां से जाने लगती है। जैसे ही लड़की बंदों उसकी तरफ करती है, व्हाइट उसे गोली मार देता है। दूसरी लड़की व्हाइट की तरफ भागती है, निकालती है और सीधा व्हाइट को मारती है और हच से कहती है कि तुझे क्या लगा, तू बच जाएगा। फिर उसकी गर्दन पे एक चाकू वो रखती है, तभी उसे एक इंजेक्शन वाली गोली लगती है। वो गोली मारने वाली हच की बीवी होती है। वो उसे चाकू मारती है, लेकिन उसकी बीवी जब गोली चलाती है तो गोली चाकू को लगती है। चाकू साइड पे गिरता है और गोली सीधा लेंडिना की आंख में जा लगती है। जी, लेंडिना वहीं पे मर जाती है। वो हच के पास आपस आ गई। हच बहुत ज्यादा खुश होता है और एक